आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो कनाडा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल की सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये वीडियो है ऑफिसर की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करने की। तो मैं आज आपको एक रियल केस के थ्रू काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है, ऑफिसर किस जगह पे डाउट क्रिएट करता है और सेम प्रोफाइल को हम अप्रूवल की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने शेयर नहीं की, सिर्फ प्रोफाइल, फाउंडेशन और रिफ्यूज़ल की जो स्ट्रेटजी है उसे डिस्कस करेंगे प्योरली एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम केस का रिव्यू करते हैं। इस केस में एप्लीकेंट जो थे बेसिकली वो पाकिस्तानी नेशनल थे, यूएई में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट थे और मैरिड भी थे और इनके माशाल्लाह 4 किड्स थे पाकिस्तान में। स्टेबल जॉब इनकी दुबई में थी लास्ट कुछ ईयर्स से। डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो लोग कहते हैं कि प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी इस पर रिफ्यूज़ल क्यों आ जाता है। तो यही क्वेश्चंस डेली बेस पे मुझे सुनने को मिलता है, मेरे फ़ोन कॉल पे, मेरे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के कमेंट सेशन में। तो और यहीं से लोग गलती करते हैं कि वीज़ा स्ट्रॉन्ग या वीक डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होता। ऑफिसर के लेंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑफिसर की जो थिंकिंग होती है, ऑफिसर ये नहीं देखता बंदा अच्छा है, फैमिली है, जॉब है। ऑफिसर ये पूछता है इस बंदे ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं। इस केस में ऑफिसर के जहन में 3 सवाल थे। क्या ये बंदा टेम्परेरी विजिटर है? क्या ये बंदा फाइनेंशियल अफोर्ड कर सकता है अपनी? क्या इसका ट्रैवल पर्पस रियल और टाइम बाउंड है कि नहीं? और अनफॉर्चुनेटली फाइल में ये 3 जगह तीनों पॉइंट ही बेसिकली वीक थे जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने डाउट क्रिएट करके इन्हें रिफ्यूज़ल दी। तो इसमें जो फंड्स हैं सबसे कॉमन रीज़न होता है आपके अप्रूवल का या रिफ्यूज़ल का, बैकबोन भी कहा जाता है आपकी एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले शौक ये होता है कि फ़ंड्स तो ठीक थे, फिर क्यों रिफ्यूज़ल। एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन में जो IMM 5256 एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें $6,000 भी शो किए थे और स्टे का जो प्लान बनाया था वो 15 दिन का बनाया था। अब ऑफिसर क्या करता है, वो कैलकुलेटर उठाता है, फ़्लाइट, होटल, फूड, लोकल ट्रैवल, एक्टिविटीज़, इमरजेंसी बफर। और जब ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा बॉर्डर लाइन फंड्स के साथ जा रहा है और पीछे 4 बच्चे पाकिस्तान में छोड़ के, तो डाउट ऑटोमेटिकली प्रोफाइल पे रिस्क फ्लैग आ जाता है। फंड्स का मतलब सिर्फ बैलेंस नहीं होता, आपका एवरेज, आपकी स्टेबिलिटी, आपके फैमिली कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि आप इन चीज़ों को बैक होम पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। 15 दिनों का आपने ट्रिप प्लान बनाया है और $6,000 लेके आप साथ भी जा रहे हैं, आप कंट्री ऑफ रेजिडेंट में भी रहते हैं, वहाँ पे भी आप पे के एक्सपेंसेस हैं और आपकी फैमिली भी है पाकिस्तान में, आप वो आप पे ही डिपेंडेंट है। तो फिर किस तरह ये लॉजिकली आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करवाते हैं। अगर फैमिली टाइज की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग थी, पेपर फाइल में डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी नज़र आ रहा है कि इनके प्रोफाइल का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनकी मिसेस थी और इनके 4 जो माइनर किड्स थे पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि स्कूल लेटर नहीं थे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, पाकिस्तानी रेजिडेंसी का प्रूफ वीक था। ऑफिसर फैमिली मैन नहीं लेता, ऑफिसर फैमिली प्रूफ से देखता है कि आपने FRC दी, MRC दी, FRC बाय बर्थ दी, FRC बाय मैरिज दी। तो ऑफिसर का जो डाउट है कि आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट हैं वो रिफ्लेक्शन में है, आप उनके एक्सपेंसेस बियर करते हैं, आपके ऊपर उनकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की एक्सप्लेनेशन देना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लाइन याद रखें कि स्ट्रॉन्ग टाइज जो फाइल में नज़र ना आए ऑफिसर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस के साथ उन स्ट्रॉन्ग टाइज को आपने हाईलाइट भी करना है कि ये टाइज मेरे लिए क्यों स्ट्रॉन्ग है या क्यों वीक है। आप दे देते हैं बट आप जस्टिफाई नहीं करते, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव होती है। और अब बात की जाए अगर जॉब की, NOC काफ़ी नहीं होती अगर आप जॉब करते हैं। जॉब स्टेबल थी, UAE रेजिडेंसी लॉन्ग टर्म थी, ये पॉजिटिव था। लेकिन सैलरी स्लिप मिसिंग था, बैंक में सैलरी का ट्रायल भी वीक था, लीव अप्रूवल प्रॉपरली डिफाइन नहीं थी। ऑफिसर के जहन में सवाल, ये बंदा काम पे वापस क्यों आएगा। और जब जवाब डॉक्यूमेंट से ना मिले ऑफिसर अजम्पशन बना लेता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ आपने दी नहीं है या एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो ऑफिसर के पास राइट है, वो अजम्पशन कर लेता है। सो इसके बाद अगर इनके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे हम बात करें तो सबसे बड़ी गलती करते हैं पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में, जो कि सबसे डेंजरस पॉइंट है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट।
फाइल में लिखा था टूरिज्म इन टोरंटो, बस नो डेट्स, नो डेली प्लान, नो बेसिक बुकिंग लॉजिक, ना रीज़न कि इस टाइम क्यों जा रहे हैं, रीज़न भी नहीं दिया कि इस टाइम में इन डेट्स में इस मंथ में मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑफिसर यहाँ पे सोचता है कि ये ट्रिप प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेंशन है एंड एंट्री लेने के लिए, और वीज़ा इंटेंट पर नहीं प्लान पर मिलता है। प्लान भी लॉजिकल होना चाहिए। तो अगर इनका देखा जाए ओवरऑल सारे केस को अप्रूवल की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, ये केस था जिसकी हमने प्रॉपर स्टडी की थी, सारे सर्कमस्टेंसेस देखे थे, और इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की थी, जस्ट एज अ लॉजिकल सर्कमस्टेंसेस आपके सामने प्रेजेंट किए थे कि अगर ये फ़ाइल मेरे पास होती मैं क्या करता, मैं इस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल को कैसे लेके चलता। सबसे पहले मैं इनके फ़ंड्स को इंक्रीज़ करता, और फंड्स मेंटेन करता सफिशिएंट, काफ़ी कम अमाउंट थी एफआरसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। इनके जो फंड्स हैं वो मिनिमम मैंने 10 से 12 के कनेडियन डॉलर तक अरेंज करने थे प्रॉपर लॉजिक के साथ। और इनकी सैलरी जो ट्रायल है 6 मंथ की, मैंने इनकी सैलरी भी अटैच करनी थी। पाकिस्तान फैमिली का सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन लगाना था कि जस्टिफिकेशन उसकी क्या बनती है, और प्रॉपर इनकी लीव कंपनी से, रिटर्न टू वर्क कंफर्मेशन, फिर इनकी डे बाय डे आइटनरी विद डेट्स, इनके होटल प्लस रिफंडेबल फ़्लाइट प्लान, ये सारी चीज़ें मैंने ऑफिसर को प्लान के साथ, सोर्स के साथ, एविडेंस के साथ प्रोवाइड करनी थी। और लास्ट पे फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर जिसमें ऑफिसर के हर डाउट को प्रॉपर हमने रिबटल करना था जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल इनकी आ चुकी है। तो इस तरह इस केस को हमने लेके चलना था कि वीज़ा हमने लेना कैसे है, ऑफिसर को कैसे लॉजिकली प्रूफ हमने प्रोवाइड करने हैं। तो इस वे के साथ इस वीज़े को लिया जा सकता है, क्योंकि हम करते क्या है कि रिफ्यूज़ल आती है, रिफ्यूज़ल के बाद भी वर्किंग नहीं करते, उसी फाइल पे एज इट इज़ उठाया, डॉक्यूमेंटेशन पिक की है, फीस लगाई, बस का वो लेटर में चेंजिंग की डाल दिया, ये काफ़ी नहीं होता। आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं एप्लीकेशंस प्रिपेयर करने के लिए, उन्हीं सेम डॉक्यूमेंटेशंस को कैसे अपडेटेड वर्जन में न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू लॉजिक्स के साथ, उन्हीं ही डॉक्यूमेंटेशंस पे कैसे आपने सरकम सेंटेंस बनाने हैं, और फिर आईआरसीसी ऑफिसर हो, यूके वीज़ा ऑफिसर हो, आपने उन्हें कैसे डेटा प्रोवाइड करना। वीज़े का रिफ्यूज़ल का ये मतलब नहीं कि बंदा वीक है। वीज़ा रिफ्यूज़ल का अक्सर हमारे पाकिस्तान में यही कंसेप्ट है या गल्फ़ में कि फ़ाइल वीक थी। फ़ाइल वीक क्यों थी? प्रेजेंटेशन वीक थी, बनाने वाले में वो चीज़ें नहीं थी, उसने वो फोकस नहीं किया, वो टाइम नहीं दिया, वो सिंसेरिटी शो नहीं की अपनी स्किल की, अपनी एक्सपर्टीज़ की, जिसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को वीक कंसिडर किया और फिर आपको रिफ्यूज़ल दी। तो जब तक आपको ऑफिसर की थिंकिंग का नहीं पता चलता तो आप वीज़ा फाइल ना करें। मैं रिकमेंड नहीं करता, पहले आप प्रोफाइल असेसमेंट ले लें, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ओवरऑल सरकमस्टेंसेस हैं उन्हें अपडेट करें, तो फिर इसके बाद आप जाके वीज़ा फाइल करें। सेम प्रोफाइल पे करेंगे, सेम रिफ्यूज़ल लेंगे, फिर आपकी फ़ीस वेस्ट होगी, कंसल्टेंसी फ़ीस वेस्ट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा सिक्योर करें तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रोफाइल असेसमेंट है। ये कह लेंगे मैंडेटरी, अगर मैं जो भी फाइल करता हूँ मैं पहले असेसमेंट करता हूँ, फिर मैं फर्दर उन्हें आगे लेके चलता हूँ। तो अगर आप भी कनाडा का, यूके का या यूएस से विजिट वीज़ा के लिए प्लान बना रहे हो या रिफ्यूज़ल फेस कर चुके हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो असेसमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव प्रूफ ब्रेकडाउन शेयर करूँगा कि कैसे ऑफिसर के लेंस से हम इन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं और अपना वीज़ा गेट कर सकते हैं।